वहाँ था तस्मात् पिंडादुपमर्दे कार्योत्पत्ति दर्शनम हेतु प्रागुत्पत्ति करुणासत्व, वहाँ भी था पिंडादि। यहाँ पिंडादि व्यतिरेकेण मृदादे असत्वात् अयुक्तमिति चेत, ऐसा कहो तो पिंडादि पूर्व कार्योपमर्दे, यह पिंडादि पूर्व कार्योपमर्दे मृदादि कारणम नोपमृद्यते घटादि कारणांतरेपि अनुवर्तता इत्येतत् अयुक्तम। अरे भाई, उसी का विलोप मान लोगे तो उत्तरवर्ती कार्य की सिद्धि किससे होगी? उत्तरवर्ती कार्य में अनुगति किसकी होगी? इसलिए तुम्हारा यह कथन अनुचित। तादात्म्यापत्ति का नाम विलोप नहीं है। जिसकी जिसमें तादात्म्यापत्ति होती है वो दोनों में भेद तादात्म्यापत्ति की दशा में भी रहता या नहीं? रूपाकार नेत्र है, नेत्रवृत्ति चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति रूपाकार हो गई तो फिर रूप ही रह गई या रूपाकार हुई? घटादिनिष्ठ चक्षुर्जन्य वृत्ति रूपाकार हुई, घटादिनिष्ठ रूपादि के आकार, रूप के आकार की कौन हुई? चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति। तो जब तदाकार मनोवृत्ति होती है तब वृत्ति का विलोप होता है, या जिसके आकार की होती है वृत्ति उसका विलोप होता है, या दोनों का सद्भाव रहता है? दोनों का सद्भाव रहेगा ना। तदाकार तत्व उसकी आकारता को प्राप्त, तो दोनों हुआ या नहीं? क्या चिमटे से हमने अंगार को पकड़ा या कोई वस्तु को के टुकड़े को चिमटे से ऐसे पकड़ लिया, तो दोनों में किसका अभाव हुआ? किसी का अभाव तो नहीं हुआ ना। जब हमारी वृत्ति घटाकार हुई तो घट से तादात्म्यपन होने पर भी घट ही रह गई वृत्ति, या घट से अतिरिक्त भी रही? घटाकार तो दोनों का अस्तित्व सिद्ध करता है। यदि घटाकार शब्द की निष्पत्ति कैसे होगी? तदाकार कौन? नहीं तो तत्व रह जाएगा, तत्व रह जाएगा। तदाकारता, तदाकार शब्द ही सिद्ध करता है कि तत्व भी है, जिसके आकार का जो है वो तत्व भी है, और जो आकार का दिखता है वो भी है। दोनों की विद्यमानता होगी ना। भेद को लेकर तदाकारिता की निष्पन्नता होगी या नहीं? मृद घट सुवर्णम कुंडलम इत्यादि तादात्म्य प्रत्ययस्य पिंडाद्यतिरिक्त मृदाद्य भावे अनुपत्ते अनुगतम मृदाद्युपवेय मृदाद्युपेयमिति परिहरति नेति न। मृदादि कारुणानाम 33 पृष्ठ भाष्य। घटाद्युत्पत्तौ पिंडादि निवृत्तौ च अनुवृत्ति दर्शनात्। जब हम घट आदि की बात करेंगे तब मृत, मिट्टी, आभूषण की बात करेंगे तो सोना, मिट्टी आदि जो भी कारण के रूप में मान्य तत्व हैं, द्रव्य हैं, वो घटादि सुवर्णाभूषण आदि कार्य की उत्पत्ति होने पर भी मध्यवर्ती पिंडादि कार्य का विलोप, डली आदि का विलोप हो जाने पर भी जो चरम कार्य परिलक्षित है उसमें उनकी अनुगति मान्य ही है। ठीक। अनुवृत्ति दर्शनात्, अनुवृत्ति का दर्शन होता है यह का। मैंने इन्होंने टिप्पणी लिखा, अनुवृत्ति घटादि तादात्म्येन सत्वानुभव। घटादि से तादात्म्यपन्न होकर उसके अस्तित्व का अनुभव होता है, यह अर्थ हुआ। तादात्म्यपत्ति तद रूपेण अनुभूति होती है। अब ये ऐसा कर लिया। अभी नेत्र वृत्ति की तादात्म्यपत्ति किसके साथ? नेत्र गोलक के साथ है या नहीं? किसकी?
अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय की या अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय की वृत्ति की तादात्म्यपत्ति गोलक के साथ। अब ये क्या है? दृश्य है। ये होते 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 यों अब ये क्या हो गई? नेत्र गोलक के द्वार से ये शीशे की ओर चश्मे से तादात्म्यपत्ति हो गई। अब ये सूक्ष्म वीक्षण क्या? अब किससे यहाँ सूक्ष्म वीक्षण है तो, या दूरदर्शन के लिए है तो दूरदर्शन क्या है? दूरबीन क्या है? दृश्य है या नहीं? अब बोलिए वो भी आंख बन गई या नहीं? इसका नाम हो गया उपनेत्र। उपनेत्र तो वास्तव में ये है गोलक। अब उपनेत्र उप कहाँ चला गया? जाके दौड़ के यहाँ आ गया, ये उपनेत्र। अब ये सूक्ष्म वीक्षण या दूरवीक्षण, अब उप कहाँ चला गया? उप दौड़ते हुए कहाँ बैठ गया? तब नेत्र कितने हो गए? सबसे प्रथम नेत्र का नाम है स्वप्रकाश आत्मा। उसके बिना सब नेत्र बेकार। वही नेता है, वही दृष्टि है, वही ज्ञान है। क्या बाकी तो सब जड़ हैं। प्रथम नेत्र कौन है? प्रत्येगात्मा। यहाँ से चलें तो दूसरे नेत्र कौन है? कोष की दृष्टि से विचार करें तो चिदाभास, जिसमें आभास पड़ता है। दूसरा नेत्र कौन हो गया? चिदाभास। तीसरा नेत्र कौन हो गया? चित्त या बुद्धि, जिसमें आभास पड़ता है। चौथा नेत्र कौन हो गया? मन। बुद्धि की तादात्म्यपत्ति मन से हो गई। पांचवा नेत्र अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय। छठा नेत्र उस अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय की वृत्ति। सातवां नेत्र कौन हो गया? इंद्रिय गोलक। आठवां नेत्र चश्मा। नौवां नेत्र सूक्ष्म वीक्षण। लीजिए 9 नेत्र हो गए। क्या 9 नेत्र हैं? अब वो क्या हुआ? चरम नेत्र जो है ये सूक्ष्म वीक्षण या दूरवीक्षण, यहाँ पर उससे तादात्म्यपन्न हो, उससे वो तादात्म्यपन्न हो, उससे तादात्म्यपन्न हो, उससे तादात्म्यपन्न हो। 9वें स्थान पर पहुंच गए तो 8 का विलोप हो गया। क्या 8 का विलोप तो नहीं हुआ ना? तो तादात्म्यपत्ति की दशा में भी तादात्म्यपत्ति की परंपरा भी चलती है। यहाँ तो बीच के कार्य उड़ते गए, खत्म होते गए। तो मिट्टी की तादात्म्यपत्ति केवल घट से रह गई है या नहीं? और दार्ष्टान्तिक में हमने नेत्र को लिया तो दृष्टा भी विद्यमान है, चिदाभास भी विद्यमान है, बुद्धि या चित्त भी विद्यमान है, मन भी विद्यमान है। फिर इंद्रिय अतीन्द्रिय इंद्रिय भी विद्यमान है। फिर उसकी वृत्ति भी, चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति भी विद्यमान है। फिर जाकर गोलक भी विद्यमान है, चश्मा भी विद्यमान है, और सूक्ष्म वीक्षण या दूरवीक्षण भी विद्यमान है। चरम नेत्र कौन है? नीचे से ऊपर से चलें तो दूरवीक्षण। अब बाकी सब क्या नष्ट हो गए? सबकी विद्यमानता है। तो तादात्म्यपत्ति में भी अब दार्ष्टान्तिक में घटाइए ये तो ब्रह्म की तादात्म्यपत्ति, चित्त धातु की तादात्म्यपत्ति किससे हुई? प्रकृति या माया या शक्ति से। फिर तादात्म्यपत्ति उसकी किससे हो गई? आकाश से। फिर तादात्म्यपत्ति वायु से। फिर तादात्म्यपत्ति तेज से। फिर तादात्म्यपत्ति जल से। फिर तादात्म्यपत्ति पृथ्वी से। फिर तादात्म्यपत्ति घट से। बीच वाला लुप्त हो जाने पर भी घट से। ये हो गया ना, ये तादात्म्यपत्ति हो गई। लेकिन अब क्या कह दिया? तादात्म्यपत्ति का स्वरूप क्या होगा व्यवहार में? ब्रह्म की तादात्म्यपत्ति घट से हो गई, उसका स्वरूप क्या होगा? संघटः। घट है अस्ति, घटः अस्ति, घट है, यही ना? ये तादात्म्यपत्ति है। तो तादात्म्यपत्ति की स्थिति में जब हम कहेंगे घट है, घट है,
तो तादात्म्यापत्ति की स्थिति में घट और है में भेद हुआ या नहीं? घट और है। अब अंतर क्या हुआ? जब हम कहते हैं आकाशोस्ति, आकाशस्य सत्ता, आकाशस्य सत्ता, व्योमना सत्ता जब हम कहते हैं तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ गया। सत्य का व्योम है या व्योम का सत्य है? विवेकानंद जी के गुरु जी कौन? रामकृष्ण परमहंस जी, यही नाम लेते हैं ना हम। और रामकृष्ण परमहंस जी के चेला जी विवेकानंद जी। आजकल विवेकानंद जी का परिचय देना हो तो रामकृष्ण जी के नाते देते हैं या रामकृष्ण जी का परिचय विवेकानंद जी के नाते देते हैं? गुरु गुरु रह गए, चेला चीनी हो गए, ऐसे लोगों ने बना दिया है ना। गुरु की पहचान शिष्य से, पहले क्या है? शिष्य की पहचान गुरु से या गुरु की पहचान शिष्य से? यही तादात्म्यापत्ति है। अब हेडगेवार जी के नाम पर आरएसएस की प्रसिद्धि है या गोलवलकर जी के नाम? इतिहास के नाम पर ले लेते हैं आंख मीच करके हेडगेवार जी का नाम, लेकिन बड़ी विचित्र बात है। क्या ये तादात्म्यापत्ति है? अब गोलवलकर जी के नाम पे आरएसएस रह गया। गोलवलकर जी महाभाग ने, मैंने प्रवचन भी सुना है उनका, एक पंथ बनाया, पंथ, एक अलग पंथ बनाया था उन्होंने, लेकिन वो विचार नवनीत में उन्होंने श्री राम कृष्ण आदि का जो स्वरूप खींचा है भगवान के रूप में ने, और कटाक्ष भी कर दिया है। पंथ बनाया लेकिन वो पंथ चल नहीं पाया, और चल भी पाया किसी अंश में। तो हमने सार इतना ही कहा, तादात्म्यापत्ति में कहाँ किसकी मुख्यता हो जाए। तो जब हम कहते हैं व्योमना सत्ता, आकाश की सत्ता, तो सत्य मुख्य रह गया या आकाश? ऊपर को नीचे ला के रख दिया ना, धर्मी के स्थान पर आकाश को रख दिया, धर्म के स्थान पर सत्य को ला के रख दिया, ऐसा हुआ ना। तो बड़ी विचित्र बात है। अब बीच से विचार कीजिए, ऊपर सत्य और नीचे सत्य, बीच वाले की क्या दशा होगी? नीचे आने से अस्तित्व समाप्त हुआ या अस्तित्व और उभर आया? बीच वाले की बलि होगी या नीचे ऊपर वाले की? व्योमना सत्ता, व्योमना सत्ता, व्योम की सत्ता, धर्मी है यहाँ पर व्योम, आकाश धर्म के नाम पर कौन है? सत्य। लेकिन सत्य का आकाश सदैव सौम्यदमग्र आसित, ऊपर बैठ गया कौन? सत्य है ही, उसका स्थान तो अपना वही है ना। नीचे आ गया सत्य, बीच में रह गया क्या? व्योम या घट, या व्योम ही रह गया। तो राम नाम सत्य किस क्या होना है? बीच वाले का। तो ये चतुराई हुई या नहीं? सत्य जो है नीचे आके बैठ गया, ऊपर आके बैठ गया। अब लोग समझते हैं कि मुख्य हो गया बीच वाला, मुख्य हो गया या उसकी बलि हो गई। हाँ, ये सब व्यवहार में भी निपुणता है या नहीं? ऊपर ही बना रहूँगा, कोई पूछेगा नहीं। ऊपर भी रहो, नीचे भी आ जाओ। तो बीच वाले जो हैं आपके आश्रित बने रहेंगे। लगेगा लोगों को कि ये बीच वाले के आश्रित हैं, यही ना। ये बीच वाले की सत्ता ही नहीं सिद्ध होगी। व्यवहार में निपुणता हुई या नहीं? मैं ये खोद खोद कर क्यों बोलता हूँ? दार्शनिक माने अनाड़ी, कुछ नहीं जानते। अरे भले आदमी, अंग्रेजों के दिए हुए दर्शन हैं। ऋषि लोग दार्शनिक होते थे, उनकी बुद्धि का कोई पार पा पाता था? अब देखिए भागवत का 6ठा स्कंद ले लीजिए। बृहस्पति जी का अभिवादन नहीं किया, पार्लियामेंट में आए तो खड़े भी नहीं, हाथ भी नहीं जोड़ा इंद्र ने। इंद्र के देखा देखी और ने भी सम्मान नहीं किया। ये जो है सुमित्रा महाजन से तो ज़्यादा अधिकार था या नहीं पार्लियामेंट में? इंद्र के पार्लियामेंट में किनका? वैध बृहस्पति जी का। उनके आने पर ही नहीं खड़े हुए, ना हाथ जोड़ा। हम इसी को कहते हैं। बृहस्पति जी ने शाप नहीं दिया, फूट नहीं सेना में, सेना का फरण नहीं, संपत्ति का फरण नहीं, केवल अपना बड़ा हस्त छिपा लिया, अंतर्हित हो गए।
अब अंतर्हित हो गए तो क्या हो गया? ब्रह्मा जी का साथ लिया, उन्हीं ने कहा था विश्वरूप को गुरु बनाओ। विष्णु भगवान का साथ लिया, ब्रह्मा जी एक और विष्णु जी एक और। बृहस्पति जी के तिरोधान के कारण नहुष बन गया इंद्र। 1000 वर्ष तक मानसरोवर में बेचारे को भूखे रहना पड़ा छिप के। किसको? ये है गुरु की चमत्कृति, है या नहीं? तो हमने क्या कहा, वो जो बृहस्पति जी के पास ज्ञान था उस ज्ञान से सुरक्षित है ना इंद्र। क्या न तो इंद्र की विद्या का फरण किया, न पत्नी का फरण किया, न सेना में फूट डाले, न संपत्ति का फरण किया, केवल अपने मार्गदर्शन का फरण कर लिया। जब इंद्र की भी दाल नहीं गल सकती बृहस्पति जी के बिना, बीच में ब्रह्मा जी का विष्णु जी का भी अनुग्रह प्राप्त कर लिया, फिर भी इनका अनुग्रह नहीं प्राप्त करता तो और कचूमा निकल जाते, फिर भी गद्दी पर टिक नहीं सका। इन प्रधानमंत्रियों से भूतपूर्व वर्तमान से पूछो कि इंद्र को जरूरत थी बृहस्पति की, आप लोगों को किसी आध्यात्मिक व्यक्ति की जरूरत नहीं है। श्री जगन्नाथ मंदिर की समिति से पूछिए, आपको आध्यात्मिक मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। कैसे बचेगा देश, कैसे कोई स्थान बचेगा? इसलिए ये सब जो ज्ञान विज्ञान है, इनसे संपन्न जो महान भाव होते हैं, उनका अगर विश्व को मार्गदर्शन नहीं चाहिए तो विश्व भी विनाश को प्राप्त हुए बिना नहीं रह सकता। ये अंग्रेजों की कूटनीति ने देश को बर्बाद कर दिया। जहाँ पर झुकना चाहिए था वहाँ पर झुकते थे। वो अगर इनके नहीं हुए अनुगामियों को बटोर लिया संत के रूप में, उससे क्या होगा भाई? क्या 1 लाख तुम संतों को बटोर लो देश में, तुम्हारे मंच की शोभा बढ़ाएंगे, काम एक भी करके देंगे, बंटा ढाट कर देंगे। इसलिए असली तो असली ही होता है। असली का मतलब जिसके पास एक ज्ञान विज्ञान है, वहाँ अहंकार को झुकाना ही पड़ेगा, वहाँ मार्गदर्शन लेना ही पड़ेगा। ये मत समझो कि हम बाबाओं से दूर रहकर, दर्शन के जानने वालों से दूर रहकर देश को 1 इंच भी, तिल भर भी आगे खिसका सकते, नहीं खिसका सकते। लेकिन ये ज्ञान विज्ञान चाहिए। मृद घटा सुवर्णम कुंडलम इत्यादि तादात्म्य प्रत्ययस्य पिंडाद्यतिरिक्त मृदाद्य भावे अनुपत्ते अनुगतम मृदाद्युपेयम इति परिहरति नेति। ठीक, तो घटादि हैं, सुवर्णाभूषण आदि हैं, अपने मूल की अनुगति के बिना तो इनकी प्रतीति ही नहीं हो सकती। पहले निर्मिति नहीं, बाद में न निर्माण हो सकता है, न इनका भान हो सकता। निर्माण भी नहीं और भान भी नहीं। किंच या पिंडात्मना पूर्वेद्योर मृदासीत सैव घटाद्यभूत इति प्रत्यभिज्ञया मृदोन्वयिन्याः सिद्धेः तत्कारणत्वं दूरापहनवाम इत्याह मृदादिति। अब हुआ क्या? अब इसको हम पूज्य गुरुदेव ने जो कथा की शैली में बताया था तो जल्दी अर्थ लग जाएगा। एक कुंभकार था, उसने खूब मिट्टी के टीले बना के रखा था, मिट्टी को लाला के संकलित किया था अपने दरवाजे पर। आसपास के बच्चे आ गए। पहले तो बच्चों को मिट्टी से खेलने देते थे तो देशभक्त होते थे। अब देखिए, मटके ही जमीन में कब्जा किए हुए व्यायामशाला उधर है, गद्दे पर, इतने ऊंचे गद्दे पर व्यायाम करते, स्प्रिंगदार गद्दे पर जब व्यायाम करते हैं, वो कभी देश के काम आ सकते हैं? वो लूटपाट के काम आ सकते हैं? मिट्टी से ही परहेज, अच्छी मिट्टी न लग जाए। मिट्टी से इतने दूरी, क्या भारत की मिट्टी चली जाओ, धरती कहीं भी फेंक दो, चीन को फेंक दो, बांग्लादेश को, कुछ भी, मिट्टी के प्रति अनुराग खत्म कर दिया। पहलवानी भी, अब पहलवान कुश्ती लड़ते हैं इतने इतने स्प्रिंगदार गद्दे पर, और जब समाधि लगाते हैं तो इतने स्प्रिंगदार गद्दे पर समाधि लगेगी तुम्हारी या सुसुप्ति होगी? हाँ, एक बाबा थे योगी, वो क्या करते थे मालूम है? बाबाओं की पोल पट्टी ज़्यादा नहीं खोलनी चाहिए, हम भी बाबा। वो स्प्रिंगदार
नीचे आसन रखते थे, उस पर बैठते ही वो आसन क्यों उठ जाता था। देखो महात्मा जी का आसन उठ गया, आसन सिद्ध है ना। फिर वो क्या करते थे, जल है 1 फीट नीचे क्या है या इतने नीचे सेतु बना देते थे गुप्त। महाराज तो बिल्कुल जल नदी पार कर लेते हैं महाराज, डूबते ही नहीं एकदम। अब नीचे वो पुल बना हुआ है, सेतु गुप्त है, सिद्ध हो गए पूरे विश्व में, खूब धन ले लो। ये सब बाबाओं की पोल पट्टी बाबा बेस में। हाँ, यूँ योगी बन गए, यूँ सिद्ध हो गए, डूबने की पूरी क्षमता थी लेकिन सिद्ध हो गए, पाँव पे चल लेते हैं पैदल। 1 सेकंड के लिए समाधि नहीं, आसन उठने की बात तो क्या है, आसन उठ गया 1 फीट ऊपर। हमको छकाने के लिए एक सिरोही है वहाँ पर राजस्थान में, वहाँ पर अशोक सिंघल जी आदि सब थे, शेखावत जी उन दिनों मुख्यमंत्री थे, 2 लाख आरएसएस के कार्यकर्ता थे। एक व्यक्ति 1 साल पहले समय ले गए थे, बाद में उन्होंने कहा कि शंकराचार्य कौन होते हैं वो दिखाने के लिए ले गया। तो राज परिवार के थे, सन्यासी थे कोई। वहाँ पर हम गए, वहाँ पर तो 7 अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर थे। ये सब कहा कि महाराज हमने ये सब किया है और आपको आना है। अब हमने सोचा कि गद्दी के नाम पे कि हमको ऊंचा स्थान मिले, भाग जाएंगे, लोग कहेंगे कि दुर्वासा है, चलो जो होगा। सचिव जी थे, मैं था और कोई था नहीं। गया, झूठ बोला गया कि आपका 1 फीट इतना ऊंचा रहेगा और उससे स्थान। बैठते ही उन सब से हमारा इतना नीचा हो गया। हमने मन में सोचा बहुत बढ़िया है। अब वो इतना नीचा हो गया। अब वो लोग खूब मुस्कुरा में, शंकराचार्य हमसे नीचे बैठे हैं। हमने कहा हमको 1 ही साल हुआ था शंकराचार्य बने। हमने सोचा माइक तो आवेगा ही सामने ना, शायद आएगा, आया। फिर जो दशा, उन सब की दशा हो गई। फिर हमने कहा लो नीचे बैठाने का फल ये हुआ। 2 लाख श्रोता हमारे हो गए। लोगों ने कहा सिंघल जी ऊपर नहीं आ सकते, आप नीचे बैठेंगे। उनके जिनके संत बिल्कुल ऊपर नहीं आ सकते। हमने कहा कम से कम यहाँ तो बैठने दो इनको, आप कहते हैं तो बैठे। और फिर आए थे वो कौन, कर्ण सिंह। आप कहें तो उसको कुर्सी देने तो बाहर सभा में नहीं आने दूंगा। अब सब उनके जो थे आचार्य महामंडल से सब हमारे खिलौने बन गए। हमने कहा लो नीचे बैठाओ। तो क्या अर्थ हुआ, ये ढंग से नहीं। इसलिए क्या कहा गया कि सच्ची बात तो यह है कि कारण कारण ही होता है। किंच या पिंडात्मना पूर्व्या। तो क्या कहा, बच्चे खेलने लगे, पहले मिट्टी से बहुत प्रेम होता था। हम लोग भी खूब खेले हैं, कुश्ती लड़े हैं। पहले ऊंचे ऊंचे पहलवान बाद में आते थे, पहले हम लोग अखाड़े में पहलवानी करते थे। खूब अखाड़े को बिल्कुल सींचते थे एकदम। 16 वर्ष की अवस्था तक खूब पहलवानी की, 12 से 16 तक। हाँ, दोनों पहलवान को दौड़ से पटक देता था। पहलवान नाम ही था हमारा, बहुत पहलवानी की है। अब मिट्टी से ही प्यार ख़त्म कर दिया। तो बच्चे लोग मिट्टी से खेलने गए, खेल के आए, थक थका के सोने चले गए। फिर रात बीती, फिर अपना आए खेलने। ऐसे भौचक्के होके बच्चे देखने लग गए। तो कुम्हार समझ गए। उन्होंने कहा बच्चों, जिस मिट्टी के पिंड से, मिट्टी के ढेर से तुम लोग कल खेल रहे थे, मिट्टी के टीले से, वे सब मिट्टी रात में ये घट बना दिए गए। अब वो बच्चे सुगमता पूर्वक समझ सकते हैं या थे कि ये घट कल मिट्टी थे, आज वो मिट्टी घट के रूप में है। अच्छी प्रकार समझ सकते हैं या नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर कहा, इसी पंक्ति को कह दें, किंच या पिंडात्मना पूर्वेर्द्यो मृदासीत शैव घटादि अभूत इति प्रतिभिज्ञया
मृदोन्वयिन्याः सिद्धेः तत्कारणत्वं दुरपनहवम इत्याह। पिंड के रूप में विद्यमान जो कल मिट्टी, वही आज घटाद्यभूत घट, कुल्लर, सकोरे आदि के रूप में हो गए। प्रतिभिज्ञया मृदोन्वयिन्याः सिद्धे, मृद घट इत्यादि, मृत कुल्लर आदि, मृत सिकोरे आदि कहने से अन्वयी द्रव्य का ज्ञान होता है। इस प्रकार प्रतिभिज्ञा के द्वारा, प्रतिभिज्ञा माने ये सब घट कल मिट्टी ही थे, मिट्टी के पिंड ही थे। कल जिस मिट्टी के पिंड को हमने देखा था वो मिट्टी के पिंड ही आज ये घटादि के रूप में परिलक्षित हैं। इस प्रकार से प्रतिभिज्ञा के बल पर भी मिट्टी की अनुगति देखी जाती है। ऐसा नहीं कि मिट्टी का या सर्वथा विलोप हो गया हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही।